दोस्तों नमस्कार। आज सोशल मीडिया से लेकर संसद तक अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने और अंबेडकरवादियों ने मोर्चा खोल दिया है। संसद में भाषण के दौरान अमित शाह ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, जिस देश में आधी से ज्यादा आबादी अंबेडकर जी की प्रतिमा को नमन करती है, जिस देश में अंबेडकर जी की प्रतिमा को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो अंबेडकरवादी एक होकर प्रदर्शन करते हैं कि कैसे किसी ने ऐसा सोच भी लिया। उसी देश की अगर बात की जाए तो अमित शाह संसद में अंबेडकर जी को लेकर ऐसा बयान देते हुए नजर आए, जिस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोगों को बाबा साहब ने सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार दिया। उसी देश की संसद में कह देना कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, क्या यह सही हो जाता है? यह कहा जा सकता है कि एक ब्लंडर जैसा है जो अमित शाह ने खुद के साथ किया और साथ ही साथ बीजेपी के साथ भी कर दिया। संसद से सोशल मीडिया तक अमित शाह के बयान को लेकर हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बयान पर सिर्फ ना ही विपक्ष एक्टिव है, बल्कि अंबेडकरवादी भी लगातार अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंड चलता हुआ अमित शाह के खिलाफ दिखाई दे रहा है। बिना देरी के ये वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसे लेकर ये पूरा हंगामा होता हुआ दिखाई अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है ना सुनिए तो। दोस्तों सिर्फ ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की थी। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हो रहा था, बीजेपी के कई नेता मीडिया के सामने आए और बता दिया कि 400 पार चाहिए ताकि हम संविधान बदल सके। वो संविधान जो हर किसी को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार देता है, वो संविधान जिसे पूरा देश मानता है, उसे लेकर इस तरीके का बयान जो बीजेपी नेताओं का सामने आया लोकसभा चुनाव में, उससे बहुत ही बड़ा झटका बीजेपी को देखने को मिला। इस बार बेहतर प्रदर्शन बीजेपी पहले से नहीं कर पाई, बल्कि इंडिया गठबंधन विपक्ष ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। और सेम गलती इस बार भी होते हुए अमित शाह से दिखाई दे रही है संसद में, जहां पर इस तरीके का बयान संसद से अमित शाह देते हुए नजर आए, जो कि फिर से ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 बड़ी गलतियां, क्या ये बीजेपी के लिए सही होगा? इसे लेकर राहुल गांधी क्या लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पूरा मामला सामने आया, मैं आपके सामने राहुल गांधी का ट्वीट रखना चाहूंगा। विपक्ष लगातार प्रहार करते हुए बीजेपी पे दिखाई दे रही है, सवाल पूछते हुए बीजेपी से दिखाई दे रही है। ये तक कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर संसद की यह तस्वीर, जहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ में अंबेडकर जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर लगातार वहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जय भीम के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। बिना देरी के सबसे पहले राहुल गांधी इस पूरी मामले पर क्या लिखते हुए नजर आए, आपकी स्क्रीन के सामने राहुल गांधी का ट्वीट। मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही, ये राहुल गांधी लिखते हुए नजर आए। इसी के साथ में आपके सामने सुप्रिया शिनेत, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करते हुए दिखाई दी और वीडियो भी अमित शाह की शेयर किया। क्या लिखा हुआ है सुप्रिया शिनेत में, आपकी स्क्रीन के सामने सुप्रिया शिनेत का ट्वीट रखना चाहूंगा। अमित शाह के बयान को कोट करते हुए सुप्रिया शिनेत ने लिखा है, अभी यह फैशन चल गया है अंबेडकर 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 नाम लेने का। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह। इसके आगे सुप्रिया शिनेत लिखते हुए दिखाई दे रही है, बाबा साहब का यह अपमान सिर्फ और सिर्फ वो आदमी कर सकता है जिसको उनके संविधान से चिढ़ हो और जिसके पुरखों ने शोषितों वंचितों के मसीहा बाबा साहब के पुतले जलाए थे। आखिर इन संघियों को बाबा साहब के नाम तक से इतनी तकलीफ, इतनी घृणा क्यों है? तो दोस्तों ये कुछ ट्वीट है जो कि कांग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर संसद के अंदर भी प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लोकसभा चुनाव में ऐसा ही बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से आया था, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। अब फिर से अमित शाह का बयान सामने आया है, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मामले को लेकर बयान लोगों का, और साथ ही साथ हैशटैग भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी अब जो भी बयान अमित शाह ने लिया है इसे लेकर प्रतिक्रिया देगी? क्या बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा बयान आएगा जिससे ये कहा जा सके कि जो भी अमित शाह ने बोला वो गलती से बोल दिया और ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था अमित शाह? क्या आपको लगता है? मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा, लाइक के भी बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।